नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, जिसे हम अपनी सिविक्स नागरिक शास्त्र की पुस्तक कहते हैं, उसका पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान, भारत का संविधान। सो बच्चों, आखिर क्या होता है ये संविधान और हम क्यों संविधान की बात कर रहे हैं, इसको विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम एक खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी फुटबॉल मैच देखा है या फुटबॉल का खेल खेला है, या क्या आपने कभी कोई खेल खेला है। आप अपना खेल ले लीजिए, आपने कंचे खेले होंगे, आपने पिट्ठू खेला होगा, आपने खो खो खेली होगी, आपने बैडमिंटन खेला होगा, आपने क्रिकेट खेला होगा। इन सभी गेम्स को जब हम खेलते हैं तो क्या ये सारी गेम्स एक ही तरीके से खेली जाती हैं? सोचिए, क्या हर गेम में कुछ नियम होते हैं? क्या वो नियम जानना आवश्यक है? स्वयं से सवाल जवाब करिए। अगर मैं आपके साथ आपकी गेम खेलना चाहूं और आपके उन नियमों का पालन ना करूं, तो क्या आप मुझे लगातार उस गेम को खिलाएंगे? चलिए अपनी बात करते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में सुना होगा। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के खेल की। बच्चों, जैसा कि नाम से ही अंदाज़ा लग गया कि यह खेल पैरों से संबंधित है। फुट मतलब पैर। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगें तो खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम तय होते हैं। क्रिकेट आपने देखा होगा, खेलते भी हैं। यहाँ तक कि कुछ नियम हम अपने भी बना लेते हैं। जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए आंगन में खेल रहे हैं, जगह का अभाव है, तो वहाँ पे हम नियम बना लेते हैं कि वहाँ फलाने के घर के पास बॉल चली गई तो आउट माना जाएगा। जबकि जो असली गेम है उसमें तो ऐसा नहीं होता, परंतु हम जगह के अनुसार, स्थान के अनुसार कुछ नियम बनाते हैं और उस गेम का आनंद तभी ले पाते हैं जब सभी लोग उन नियमों को मानते हैं। तो बच्चों, नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। बच्चों, समाज में जब हम रहते हैं तो यहाँ भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों से ही समाज का स्वरूप होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाज में अनेक समुदाय, अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। हम अपने घर की ही बात कर लें तो घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनमें भी किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह के उनके संबंध होंगे, किस तरह से कोई काम करेगा, क्या काम करेगा, तो इसके भी नियम होते हैं। आपसी व्यवहार के नियम होते हैं। तो बच्चों, एक छोटे से घर में अगर नियम हो सकते हैं, तो जब हमने बहुत बड़ा देश चलाना होता है तो क्या देश में भी नियम होते हैं? सोचिए, जब आप सड़क पर चलते हैं तो क्या कोई नियम होते हैं? जब आप पाठशाला में जाते हैं तो क्या आप कुछ नियमों का पालन करते हैं? या जब आप किसी समारोह में होते हैं तो क्या नियमों का पालन करते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो बच्चों, आप समझ रहे हैं कि नियमों का पालन करना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक होता है। तो जब हम देश की बात करते हैं तो देश में भी यह नियम होते हैं और आधुनिक देशों में यह सहमति, कौन सी सहमति? नियमों की सहमति, कानूनों की सहमति आम तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। लिखे होते हैं ये सारे नियम। जब देश को हम चलाते हैं ना, हम जब घर चलाते हैं तो घर में हमने नियम लिखे नहीं होते हैं, वो आपसी सहमति होती है, क्योंकि घर में 6, 7, 8, 10 सदस्य होते हैं।
परंतु अब भारत जैसे बड़े देश की बात करें तो 130 करोड़ की जनसंख्या है। यहाँ पर क्या बिना लिखे आम सहमति से नियमों का पालन हो सकता है? मुश्किल होगा। तो इसलिए नियम, अक्सर देशों ने नियम लिखे होते हैं और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि संविधान असल में क्या है? देश को चलाने वाले नियमों का लिखित रूप, उसे हम कहते हैं संविधान। सो बच्चों, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये तो समझ गए कि नियम लिखे होते हैं और नियम ज़रूरी भी हैं। तो अगर ज़रूरी हैं तो इसका मतलब आवश्यकता है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर विचार करेंगे। बच्चों, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चित्र है। ये चित्र भारत की संविधान सभा का है। जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था, आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले क्या देश के पास अपना संविधान था? नहीं, क्योंकि उससे पहले हम पर अंग्रेज़ों का राज था, तो अंग्रेज़ों के नियम कानून चलते थे। परंतु जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपना संविधान बनाया। तो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। यहाँ पर हमने एक नया शब्द देखा, लोकतांत्रिक देश। क्या होता है लोकतांत्रिक देश? बच्चों, लोकतांत्रिक देश वह देश होता है जहाँ पर जनता, लोग, पब्लिक वोट द्वारा, मतदान द्वारा, वोट मतलब मतदान, मतदान द्वारा अपने लिए सरकार चुनती है। तो लोकतांत्रिक देश क्या हुआ? जहां पर किसी एक व्यक्ति विशेष का राज नहीं होता, बल्कि पूरी जनता वोटों द्वारा अपने लिए सरकार चुनेगी। तो ऐसे लोकतांत्रिक देश, तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 130 करोड़ की आबादी में हम अपना मुखिया स्वयं चुनते हैं। आपने देखा होगा 5 साल के बाद चुनाव आते हैं। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, जिनके माध्यम से हमने अपनी पंचायत का मुखिया चुना, मतलब पंचायत का प्रधान चुना। इस तरह राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं जिसमें हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, और देश में संसद के चुनाव होते हैं जिससे हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो एक ही व्यक्ति लगातार सीट पे नहीं बैठा रहता। तो ऐसे देश को बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। और हर लोकतांत्रिक देश के पास अपना संविधान होता है, अपने नियम होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिन देशों के पास संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। जरूरी नहीं है कि बाकी देश भी लोकतांत्रिक हों। तो अनेक ऐसे देश भी हैं जिनके पास संविधान तो है परंतु लोकतंत्र नहीं है। तो इसके बारे में अब हम अगली वीडियोस में विस्तार से जानेंगे। मुझे आशा है कि आज जो मैंने संविधान की भूमिका आपको बताई है, संविधान के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, संविधान क्या होता है और संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपको समझ में आई होगी। अपनी पाठ्यपुस्तक में भी इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करिएगा, और समझ में ना आए तो वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा। कार्यपत्र को जरूर हल करिए, बड़े छोटे से 2 प्रश्न दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।